न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि पढ़ने के बाद आप भी कहे उठेंगे कि वाह, क्या ऐसा भी होता है। हाँ, तो देखिए, पैसिव वॉइस पिछली वीडियोज आप देख चुके होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। पॉइंट ये कह रहा है हमारा, ये वाला पॉइंट, कि कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते रहिए, समवन, पीपल, पुलिस, पब्लिक, नो वन, क्राउड, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट अगर हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इनको डिलीट कर दिया जाता है। मतलब क्या है, बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाएगा। पहले तो मेन रूल देख लेते हैं। मेन रूल क्या कहता है हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय सब्जेक्ट। ये मैं पैसिव वॉइस की पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, ये डिलीट क्यों होता है, ये बात मैं सेंटेंस 2-3 में बना के दिखाता हूं आपको। उसके बाद हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डिलीट क्यों किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल में तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, एकलव्य को आप जानते होंगे। एकलव्य तो गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा ही काट कर दे दिया था, तो क्या आप उस अंगूठे से एक लाइक नहीं कर सकते। ऑनलाइन टीचिंग की यही गुरु दक्षिणा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, यही गुरु दक्षिणा है। तो आप किसी से भी सीखिए तो कुछ ना कुछ आपको एहसान उसका मानना चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, मतलब लोग अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्या खेलना, क्रिकेट, ये तो ऑब्जेक्ट है। ये चीजें मैं डिटेल में पिछली वीडियोज में बता चुका हूं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट। फिर हेल्पिंग वर्ब, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब कहां की आने वाली है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, क्रिकेट के साथ इज, सिंगुलर के साथ इज। तो क्रिकेट इज, अब देखिए सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। क्रिकेट इज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड, प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। ईटीसी क्या है, देखिए ईटीसी है इन अमेरिका, मतलब ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, मतलब ये ईटीसी है। तो ईटीसी भी लिखिए इन अमेरिका। अब देखिए क्या है, बाई प्लस सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाई प्लस सब्जेक्ट, मतलब बाई प्लस सब्जेक्ट क्या है, पीपल, मतलब बाई पीपल। अब बाई पीपल को डिलीट कर दिया जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, देखिए पीपल है। इस वजह से ना तो अब हमें बाई लिखना है ना हमें पीपल लिखना है। मतलब इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पीपल की बात अकेले नहीं है, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट होगा तो आपको आगे नहीं लिखना है। मतलब सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस है समवन हैज स्टोलन माई वॉच। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई वॉच, लिखिए माई वॉच, ऑब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है, ये देखिए यहाँ पे हैज, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ की यूज करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो माई वॉच एक ही वॉच है, मतलब हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। वॉच एक ही है, हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो माई वॉच हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म ये खुद ही थर्ड फॉर्म लिखा है, परफेक्ट का सेंटेंस था, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा होगा। तो स्टोलन ये किसका थर्ड फॉर्म है, स्टील यानी चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो माई वॉच हैज बीन स्टोलन। अब ईटीसी है, कुछ नहीं है ईटीसी। फिर बाय सब्जेक्ट, अब यहां पे देखिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, बाय समवन, बाय समवन यही होगा, बाय समवन। सब्जेक्ट क्या है, समवन है। अब रूल क्या कह रहा है हमारा कि इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो उसको नहीं लिखना है, मतलब बाय भी नहीं लिखना है, सब्जेक्ट भी नहीं लिखना है। मतलब यहां पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बना, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, समवन हैज स्टोलन माई वॉच का पैसिव वॉइस यही बनेगा। ठीक है, अच्छा मैं इस मुद्दे पर अभी आता हूं कि आखिर डिलीट होता क्यों है। ठीक है, फिलहाल तो समझ आपको आ रहा होगा, समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइए या कि इंस्टा पे हमें डीएम कीजिए। ठीक है, सारी सुविधा उपलब्ध है आपको। तो देखिए अगला सेंटेंस क्या है हमारा, नो वन डिड इट, नो वन डिड इट। चलिए बड़े गौर से इस सेंटेंस को देखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अब ये देखिए सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू डिड, क्या आप वो सोचिए कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। ये डिड डू का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट,
चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, इट, ध्यान दीजिएगा, इट ऑब्जेक्ट हुआ। बारी किसकी आई, हेल्पिंग वर्ब। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, मतलब हेल्पिंग वर्ब कहाँ की लानी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट अच्छा यहाँ ये समझ आना चाहिए आपको कि मैं जैसे बोल दिया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहेंगे कि ये तो सर बताए ही नहीं कि इंडेफिनिट का रहे तो कॉन्टिन्यूअस, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आप अतुलनीय एकेडमी में इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, इट ऑब्जेक्ट हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज, इट वाज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, यहां एक चीज गौर करने वाली बात है, क्या, ध्यान से समझिए। देखिए पैसिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस कुछ ऐसा नहीं है कि एक्टिव अलग है पैसिव अलग है, बात को समझना है आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक्टिव में हमने कहा ही प्लेस क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलता है। अब पैसिव में हम क्या कहते हैं, उसी बात को, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, पैसिव में मीनिंग नहीं बदलता, उसी बात को हम दूसरे तरीके से कहते हैं। तो ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। एक एग्जांपल से और समझिए, अगर मान लीजिए सोनू मोनू का भाई है, अब इसी बात को हम ये ना कहें कि सोनू मोनू का भाई है, इसको हम ऐसे बोल दें मोनू सोनू का भाई है, तो बात तो वही है ना, हम दूसरे तरीके से बोल दिए बस। तो पैसिव में कोई अलग सी चीज नहीं आती, बस कहने का हम तरीका बदलते हैं। तो यहां सेंटेंस में ध्यान दीजिए, नो वन डिड इट, इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, नो वन किसी ने नहीं, नो वन कोई नहीं, डिड किया इसे, मतलब इसे किसी ने नहीं किया। अब इसी का हमें पैसिव बनाना था, तो पैसिव में मीनिंग नहीं बदलेगा, इसे किसी ने नहीं किया मतलब इसे नहीं किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट वाज डन, इट वाज डन, पता चला एक्टिव में कह रहा है इसे किसी ने नहीं किया और पैसिव में मतलब निकलने लगा कि कोई किया इसको, तो ये बात नहीं होनी चाहिए, बात वही रहती है, तरीका बदलता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो नो वन डिड इट, इसे किसी ने नहीं किया, जब किसी ने नहीं किया मतलब इसको नहीं किया गया, मतलब नॉट यहां पे आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद है ये बात आपको अब समझ आ रही होगी। तो इट वाज नॉट, ये नो वन का नॉट मान लीजिए यहां पे आ गया, क्योंकि सेंटेंस कैसा था, एक तरह से नेगेटिव, ये जो वर्ड था वो नॉट अपने आप में शो कर रहा था। तो इट वाज नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, क्यों, डू डिड सेकेंड फॉर्म था ये, और ये थर्ड फॉर्म है डन, डू डिड डन। ठीक है, अब यहां पे एक बार और देख लीजिए, हो सकता है भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं एक बार और बताता हूं। नो वन डिड इट, इसे किसी ने नहीं किया, इट वाज नॉट डन, इसे नहीं किया गया, बात वही है ना। अब मान लीजिए नॉट आप हटा दें, मान लीजिए आपको याद न रहे कि नो वन का नॉट यहां आएगा, तो तब फिर हिंदी मतलब देखिए कैसे निकलेगा, इट वाज डन, इसे किया गया। एक्टिव बोल रहा है इसे नहीं किया और पैसिव बोल रहा है इसे किया गया, तो उल्टा हो गया ना, तो मतलब नहीं बदलना चाहिए, इसलिए ये वाला नॉट यहां पे आ गया। अब देखिए यहां पे हम इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको डिलीट क्यों किया जाता है, इसका रीजन ढूंढते हैं। तो देखिए सेंटेंस को, पहला सेंटेंस है पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, अमेरिका में लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेला जाता है। अब मान लीजिए बाई प्लस सब्जेक्ट आप लिखते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाई पीपल आ जाएगा, मतलब लोगों के द्वारा। अब एक बात बताइए आप कि क्या यह बताना जरूरी है कि लोगों के द्वारा अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेला जाता है? भाई क्रिकेट नहीं खेला जाता है तो क्रिकेट लोग ही तो खेलेंगे, इसी वजह से बाई पीपल क्या हुआ, डिलीट हो गया। जैसे किसी को अरेस्ट किया गया मान लीजिए, तो क्या यह बताना जरूरी है कि पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया? जब अरेस्ट किया ही गया तो पुलिस के द्वारा ही किया गया होगा, तो यही बात आपको समझनी थी। तो यहां पे एक तरह से अंडरस्टूड है, जो बाई पीपल है वो अंडरस्टूड है, अपने आप में ये समझ आ रहा है कि लोगों के द्वारा ही क्रिकेट नहीं खेला जाता। एक एग्जांपल से और समझिए, मान लीजिए अगर कहा जाए कि उसका खेत चर लिया गया, अब पशुओं के द्वारा अपने आप में ये क्लियर हो जाता है कि जब खेत चरा गया तो क्या खेत इंसान चरेगा, पशु ही चरेगा। इस वजह से यहाँ पे बाई कैटल डिलीट हो जाएगा, पशुओं के द्वारा, क्योंकि अपने आप में अंडरस्टूड है ये। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि चोरी तो चोर के द्वारा ही किया जाएगा, तो बाई थीप हम डिलीट कर देंगे चोर के द्वारा, ऐसा नहीं। इन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको डिलीट करना है, दूसरे सब्जेक्ट्स को आपको डिलीट नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए समवन हैज स्टोलन माई वॉच, जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, इसका मतलब क्या निकला, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। पहले इसका मतलब देखिए, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। अब देखिए मेरी घड़ी चुरा ली गई है,
बाई समवन अगर हम लिखते तो किसी के द्वारा, तो अपने आप में है कि भाई जब चोरी चली गई है, चुरा ली गई है, तो किसी के द्वारा तो चुराई गई होगी, तो हम बाई समवन क्यों लिखें? ठीक है। अब नो वन डिड इट, इसे किसी ने नहीं किया, मतलब इसे किसी के द्वारा नहीं किया गया, ये कहने की क्या जरूरत, इसे नहीं किया गया, अपने आप में सिद्ध है, किसी के द्वारा ही नहीं किया गया। ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा द क्राउड डैमेज्ड द बस। चलिए बनाते हैं ऑब्जेक्ट द बस। ठीक है, बस देखते चलिए, बन जाएगा द बस, फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का है, देखिए सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही आप पहचान लिया करिए। अगर एस एस लगा होता मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जब पास्ट इंडेफिनिट है मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, यानी वाज वर्ब, बस एक ही है, वाज लगाना है। द बस वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, डैमेज्ड यही वर्ब का थर्ड फॉर्म है। द बस वाज डैमेज्ड, ईटीसी कुछ है नहीं है, ईटीसी कुछ नहीं है, बाय, तो बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय द क्राउड ऐसे ही लिखना पड़ेगा आगे चल के। तो बाय द क्राउड मतलब क्राउड को हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है, मतलब ना तो अब बाय लिखना हमें ना ही क्राउड लिखना, मतलब सेंटेंस यहां पे क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है, द पब्लिक क्रिटिसाइज्ड द न्यू लॉ। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यू लॉ, मतलब पब्लिक ने आलोचना की, क्रिटिसाइज्ड किसकी आलोचना की, नए नियम की, द न्यू लॉ मतलब जो नया लॉ आया उसका जो है पब्लिक ने विरोध किया। तो पहले ऑब्जेक्ट द न्यू लॉ, ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ। फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का ये भी है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज, एक ही लॉ है मतलब सिंगुलर वाज लगेगा। द न्यू लॉ वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड। अच्छा, यहां पे आप जेड ईडी भी कर सकते हैं, एस ईडी भी कर सकते हैं। द न्यू लॉ वाज क्रिटिसाइज्ड। अब द न्यू लॉ वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द पब्लिक, तो बाय द पब्लिक आपको डिलीट करना है। देखिए द पुलिस अरेस्टेड हिम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हिम चेंज हो जाएगा, किसमें, ही में चेंज हो जाएगा, आपको पता है ही। फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, पास्ट कंटीन्यूअस की, ही वाज, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड। अब बाय द पुलिस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस को क्या किया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। अब एक बार देख लेते हैं कि डिलीट क्यों किया गया। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं। द पुलिस अरेस्टेड हिम, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया। ही वाज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया। बाय पुलिस हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा। अब यहां पे बात को समझिए, जैसे अब द पुलिस आप हर जगह डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अभी तो बता रहे थे पुलिस को डिलीट करना है, अब बोल रहे हर जगह नहीं कर सकते। एक मैं आपको ऐसी सिचुएशन दे रहा हूं, उसमें डिलीट नहीं होगा, थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना है। कैसे, मान लीजिए पुलिस चोरी कर दे, मान लीजिए कि पुलिस चोरी कर दे, तो बताना पड़ेगा कि पुलिस के द्वारा चोरी किया गया, तो बाय द पुलिस वहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस का काम नहीं है चोरी करना, पुलिस का काम है अरेस्ट करना। इसलिए बाय पुलिस हटा दिए कि पुलिस ही तो अरेस्ट करेगी। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ गई कि पुलिस ने ही चोरी की, मान लीजिए बाइक पुलिस के द्वारा चोरी चली गई, तो फिर यहां पे बताना पड़ेगा द बाइक वाज स्टोलन बाय द पुलिस। बाय द पुलिस आ गया, फिर कारण क्या था, पुलिस ने ऐसा काम किया, बाय द पुलिस हमें बताना पड़ा, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था यहां पे। ठीक है, जैसे द पब्लिक क्रिटिसाइज्ड द न्यू लॉ, अब द न्यू लॉ वाज क्रिटिसाइज्ड, अब बाय द पब्लिक क्यों नहीं, क्योंकि देखिए जो नया नियम आया, नया लॉ आया, उसका जो विरोध है वो पब्लिक के द्वारा ही तो किया जाएगा, तो बाय द पब्लिक हमने हटा दिया। ऐसे इसमें द क्राउड डैमेज्ड द बस, तो द बस वाज डैमेज्ड मतलब बस को नुकसान पहुंचाया गया, तो क्राउड के द्वारा ही, पब्लिक के द्वारा ही। तो इस तरह से ये अंडरस्टूड होता है और ये सब्जेक्ट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।